दोस्तों आज लोकसभा की कार्रवाई महज 5 से 6 मिनट के भीतर ही स्थगित हो गई। जी हां, 12 बजे के लिए। क्या कुछ हुआ उस पर तो बातचीत करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एक बड़ी मीटिंग बुलाने जा रहे हैं। 6, 7, 8 राज्यों के लोगों के साथ मुलाकात, बड़ी बैठकें होने जा रही हैं। यह बैठक कहां होगी, कब होगी, किन विषयों पर चर्चा होगी और क्या सच में बीजेपी सरकार के खिलाफ अब सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी होने वाली है, यह सब कुछ आज आपको इस खबर में बतलाऊंगा। दोस्तों आज सोमवार का दिन है और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज नियमित समय 11 बजे से फिर से लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है और महज 5-6 मिनट के भीतर ही कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। कारण यह रहा कि आप सभी को पता है कि राहुल गांधी जी को पिछले 4-5 दिनों के अंदर जब जब राहुल गांधी जी जाते रहे हैं तब तक उनको बोलने से रोका जाता रहा है। अब इसको कहा यह जा सकता है कि भाई राहुल गांधी जी को मौका तो मिल रहा है लेकिन वो बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। कहने वाले तो लोग ये भी कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल गांधी बार बार बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको सत्ता में बैठे हुए सांसद नेताओं की तरफ से जो है उनको रोका जा रहा है, रोक दिया जा रहा है, स्पीकर की तरफ से रोक दिया जा रहा है। और आप सभी के सामने ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर अगले दिन 4 बार, फिर आते हैं 4-5 बार अपनी सीट पर जाते हैं, बोलने के लिए समय निकालते हैं, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता है। फिर लोकसभा की कार्रवाई सैटरडे के दिन पूरी स्थगित रहती है, फिर संडे आता है और आज फिर मंडे है। और आज सोमवार के दिन जैसे ही 11 बजे कार्रवाई शुरू होती है, नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी को बोलने दिया जाए इस तरीके के गुहार लगाई जाती है स्पीकर साहब से कि ओम बिरला जी आप जो है एलओपी को बोलने दीजिए। स्पीकर साहब ये कहते हैं कि प्रश्नकाल है, बोलने दिया जाएगा, सबको उचित समय मिलेगा। लेकिन इधर से यह कहा जाने लगा कि नहीं, पहले राहुल गांधी जी को बोलने दिया जाए क्योंकि काफी समय से वो इंतजार कर रहे हैं, काफी समय से उनकी बातें कहने को मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो कह सकें। और फिर पूरे सदन के अंदर हंगामा मचता है। सारे सदन के जो आप कह लीजिए कि राहुल गांधी जी और उनके समर्थक जो हैं, कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो फिर से अपने सीट से खड़े होकर के जो है आगे पहुंच जाते हैं। और ये जो नजारा, जो ये तस्वीरें देख रहे हैं आज की है। और फिर क्या होता है, फिर वही 5 से 6 मिनट के भीतर ही कार्रवाई स्थगित करनी पड़ती है 12 बजे के लिए। जी हां, देखना यह दिलचस्प होने वाला है कि क्या आज भी राहुल गांधी जी को बोलने दिया जाएगा या आज भी पूरे दिन लोकसभा की कार्रवाई ऐसे ही यूं ही स्थगित होती रहेगी जो पिछले 4-5 दिनों से हम लोग देख रहे हैं। ऑलरेडी जो है 25 से 30 घंटा, उससे भी ज्यादा कहीं हम लोकसभा की कार्रवाई को देख रहे हैं कि स्थगित हो रहे समय हम लोग कितना बर्बाद कर चुके हैं। क्या आज के दिन भी हंगामा ही देखने को मिलेगा? क्या आज के दिन भी स्थगित होता दिखाई देगा? यह तो आने वाले वक्त पर है, अभी तो जस्ट दिन की शुरुआत है, लेकिन पहले ही बारी में 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जरा दूसरी खबर देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है और इस खबर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राहुल गांधी एलओपी और राज्यसभा के अंदर जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मुलाकात करके एक बड़ी मीटिंग में कहा जा रहा है कि एक और बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 7-8 राज्यों के और भी लोगों को जोड़ा जाएगा। खबर क्या लिखा गया है, खड़गे राहुल गांधी ने बुलाई 8 राज्यों की बड़ी बैठक, मनरेगा और यूएस के साथ ट्रेड डील पर बनेगी रणनीति। तो क्या सड़क पर उतरने का प्लान किया जा रहा है? 8 राज्यों के साथ बड़ी बैठक होने जा रही है। दोस्तों कहां पर होगा और यह बड़ी बैठक कब होगी, यह सब कुछ इस खबर में है। खबर को विस्तार से पढ़ते हैं। इसके लिए जो राहुल गांधी और खड़गे ने बुलाई 8 राज्यों की बड़ी बैठक, मनरेगा और यूएस के साथ ट्रेड डील पर बनेगी रणनीति, लिखा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी संगठन को मजबूत करने और मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर रणनीति तय करने के लिए 8 राज्यों के प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेताओं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक 10 फरवरी को सुबह 10 बजे कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में आयोजित होगा। इसमें लिखा गया है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होंगे, केशव वेणुगोपाल होंगे और इस बैठक में और भी
बड़े नेता मौजूद होंगे, जिसमें कहा गया है कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु के जुड़े संगठनात्मक और रणनीति जो है राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा। और इसमें यह भी रणनीति की खबरें आ रही हैं कि जो यूएस ट्रेड डील जो किया गया है उसको लेकर कैसे सरकार को घेरा जाए। मनरेगा, वीवी जी राम जी जो नए तरीके से लाया गया, उस बिल को लेकर के तो कांग्रेस पहले ही दिन से विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस ऑलरेडी विरोध प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन अब यह बैठक 10 फरवरी को होने जा रही है, यानी यह बैठक कल होने जा रही है। जी हां, कल होने जा रही है बैठक, और कल के बाद यह सब कुछ साफ हो जाएगा कि यह लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि यह लड़ाई सिर्फ विपक्षी पार्टी कांग्रेस का नहीं है। अब यह लड़ाई जो है हर इंसान से जुड़ा हुआ मसले को लेकर के कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी नई रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मनरेगा आप सभी को पता है कि किस तरीके से जो मजदूर वर्ग के लोग हो उसको जोड़ता है। यूएस ट्रेड डील आप सभी को पता है किस तरीके से किसानों को इस पे फर्क पड़ सकता है। किसान भी इस तरीके के बिल को लेकर के, इस तरीके के डील को लेकर के काफी ज्यादा नाराज जो है दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये मामले लगातार गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने 8 राज्यों की बड़ी बैठक बुला ली है। इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, यह बड़ा लोगों की नजरें निगाहें उस बात पर टिकी हुई हैं। तो कल का इंतजार करिए तो समझ में आएगा कि दरअसल राहुल गांधी ने इतनी बड़ी मीटिंग क्यों बुलाई है। लेकिन एक बात और भी मैं बता दूं कि सरकार के लिए आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि आगे कुआं है पीछे खाई, वो वाला हाल हो गया है कि जिधर भी जाएं मुश्किलें तो उतनी ही हैं। एक यूजीसी को लेकर के पंगा चल रहा है कि नियम में बदलाव किए तो उनके कट्टर समर्थक की सड़क पर उतर गए, शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं, कसम खाते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इसको रोल बैक नहीं किया गया तो भैया हम जो है बीजेपी को वोट नहीं देंगे। दूसरी तरफ जो यूजीसी के खिलाफ ओबीसी और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो इस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि रोल बैक नहीं होना चाहिए, जो सरकार लाई है वही होना चाहिए। यानी इधर तो सरकार के लिए आगे कुआं पीछे खाई वो वाला मसला हो गया है, न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। और इधर राहुल गांधी ने अकेले ही मोर्चा संभालने की पूरी तैयारी कर ली है। यानी आज का दिन सदन के अंदर राहुल गांधी के समर्थकों ने यह बोलना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ एक बड़ी खबर है भैया कि भैया कल के दिन राहुल गांधी बड़ी बैठक 8 राज्यों के साथ करने जा रहे हैं। यानी मोदी सरकार, बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी होने जा रही है, या यूं कह लें कि सड़क पर हो सकता है कि बहुत जल्द विरोध प्रदर्शन भी किया जा सके, कोई विरोध प्रदर्शन की तैयारियां भी हो सकती हैं। क्योंकि कई जगहों से मैं कई लोगों के ट्विटर हैंडल पर पढ़ रहा हूं, इस तरीके की जानकारियां निकल करके छन छन कर आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि बड़ी जो बैठक बुलाई गई इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि आज सच में राहुल गांधी जी को बोलने दिया जाएगा या ऐसा ही हंगामे के भेंट चढ़ जाएगा? आपको इस पूरी खबर को लेकर क्या रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।